सर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड मतलब क्या प्लांट्स, तो इसके बारे में ऑलरेडी मतलब पढ़ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे समराइज़ करके मतलब क्या अगर सबको बता रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है सर, यहाँ पे ये बताया कि वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर सेल्स पास थ्रू द रूट टिश्यूज़। ये बात हम लोग जानते हैं कि सेल मिलकर बनाता है क्या सर, आपका टिश्यू बनाता है। तो सबसे पहले वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब किया मतलब क्या सर, आपका रूट हेयर सेल, और रूट हेयर सेल क्या किया, उसको पास किया टिश्यू में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो पहुंच गया मतलब क्या सर, आपका जाइलम टिश्यू में। और वाटर और मिनरल्स को जाना था जहाँ पर सर, आपका जाइलम टिश्यू में ही जाना था। और एक बार जब वो क्या सर, आपका जाइलम टिश्यू में पहुंच गया, द जाइलम देन ट्रांसपोर्ट देम टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम क्या करता है सर, आपको उसको दूसरा पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है। द सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनसाइड द जाइलम इज कॉल्ड सैप। सैप वर्ड आया था ना, तो वाटर और मिनरल्स दोनों जब मिल जाता है, मिल के सोल्यूशन जब उसका बनता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या है, सैप। तो ये भी कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि जाइलम जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है क्या, जिसको सैप को। और ये पता है कि सैप में क्या होता है सर, आपका वाटर होता है, और वो मिनरल्स होता है जो मतलब क्या है सर, आपका रूट्स अब्जॉर्ब किया कहाँ से सर, आपका सॉइल से। द मूवमेंट और फ्लो ऑफ द सैप फ्रॉम द रूट टू अदर एरियल पार्ट और शूट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड मतलब क्या, असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप होता क्या है, सैप जो रूट से फ्लो करके एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक जाता है, या सैप जो रूट से फ्लो करके मतलब क्या होता है सर, आपको शूट ऑफ द प्लांट तक जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका एसेंट ऑफ द सैप। असेंट का मतलब क्या होता है, चढ़ना, है ना। इसको भी अलग करिएगा। नहीं, ये इसके साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे आज ये बात को समझते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द असेंट ऑफ मतलब क्या सर, आपका सैप। तो वो फैक्टर जो असेंट ऑफ सैप को मतलब क्या करता है, डिटरमाइन करता है रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, उसके बाद स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का एक रेस्पिरेशन। पार्ट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। उसके बाद असल में क्या है ना, ट्रांसपिरेशन का सेवरल पार्ट्स है। ट्रांसपिरेशन के एक पार्ट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, एक है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और एक मतलब क्या सर, आपका लेंटिकुलर रेटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। ठीक है ना। और फैक्टर्स जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है, कंफ्यूज मत होइएगा, वो फैक्टर जो वो फैक्टर जो असेंट ऑफ सैप को डिटरमाइन करता है, वो फैक्टर रूट प्रेशर, वो फैक्टर क्या सर, आपका ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन के अलग अलग टाइप है, एक है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, एक है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, एक है मतलब क्या मतलब लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब उसके बाद क्या है, ट्रांसपिरेशन को जो फैक्टर अफेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर, वो है विंड, वो है ह्यूमिडिटी, वो मतलब क्या सर, आपका सॉइल वाटर। ये बताया समझ में ना। तो ये सब होने के बाद मतलब क्या सर, आपका असेंट ऑफ सैप वाला कहानी तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मतलब क्या सर, आपका फूड वाला मतलब क्या कहानी आएगा, है ना। तो दोनों को एक ही में समराइज़ करके एक ही साथ रख देंगे, वो आपके लिए पता नहीं बेहतर होगा या क्या होगा। अब रूट प्रेशर क्या होता है, द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स गिव राइज टू प्रेशर कॉल्ड रूट प्रेशर। अब गेट खोल के मतलब क्या सर, आपका आदमी अंदर आता रहेगा, अंदर आता रहेगा, अंदर आता रहेगा, तो अंदर की तरफ एक प्रेशर मतलब क्या जनरेट होगा। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है सर, आपका सॉइल से पानी जो है रूट के अंदर एंटर करता जा रहा है, एंटर करता जा रहा है, एंटर करता जा रहा है। तो ये क्या कि सर, आपका प्रेशर क्रिएट किया, उस प्रेशर का नाम मतलब क्या हो गया सर, आपका रूट प्रेशर। तो हम क्या बताए थे सर, आपका कि मतलब क्या होता है सर, आपका पानी अंदर आता डेढ़ रहता है, बार अंदर करो आता रहता है, सकेला। अंदर आता रहता है, तो मतलब क्या हो जाता है सर, आपका एक प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर को कहा जाता है मतलब क्या, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर क्या करता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सैप फ्रॉम द रूट हेयर सेल टू जाइलम टिश्यू एंड इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सैप थ्रू जाइलम। तो आप ये बात समझिए कि ये समझिए ऊपर की तरफ जाना है इसको। अब रूट प्रेशर की वजह से हल्का सा धक्का उसको मतलब क्या हो रहा है सर, आपको मिल जा रहा है। इतना ताकत तो रूट प्रेशर में नहीं है कि रूट प्रेशर उसको पूरा ऊपर तक पहुंचा दे, लेकिन हल्का सा पुश उसको मतलब क्या कर रहा है सर, आपका रूट प्रेशर मतलब क्या कर रहा है सर, आपका कर रहे हैं। दे रहा है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर, आपका हेल्प कर रहा है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया, है ना। अब यहाँ पे बात को समझते हैं, ट्रांसपिरेशन होता क्या है। अगर हम जाके सुबह कड़ा धूप में मतलब क्या सर, आपको 10 मिनट खड़े हो जाएंगे, तो हम पूरा मतलब क्या डिहाइड्रेट मतलब क्या हो जाएंगे। लेकिन प्लांट क्या होता है सर, आपका दिन भर धूप में खड़ा रहता है ना, लेकिन आप प्लांट के नीचे जाएंगे तो प्लांट खुद कूल नहीं रहता है, बल्कि मतलब क्या होता है सर, आपका उसके आसपास जो चीज़ है वो उसको भी क्या करता है, कूलनेस प्रोवाइड क्या होता है, करता करता है। है। ये सिंपल सा बात आपको पता है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। डिफिकल्टी है क्या, नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है ना सर, आपका प्लांट अगर समझिए 100 लीटर वाटर क्या कर रहा है, सॉइल से अब्सॉर्ब कर रहा है ना, तो 100 लीटर वाटर में मतलब क्या है सर, आपका 98 लीटर वाटर वो क्या करता है ना सर, आपका लॉस कर जाता है। किसके द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा।
तो 98% वाटर अगर वो लॉस कर जा रहा है ट्रांसपिरेशन के द्वारा, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, स्टोमाटा से वो सब वाटर मतलब क्या स्प्रे आउट करके बाहर मतलब क्या निकल जा रहा है, और जिसकी वजह से प्लांट के अराउंड हमेशा एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, कूल रहता कूल रहता है ना। अब एक सिंपल सा बात को आप ये समझिए यहाँ पे, क्या बात को, कि जैसे मतलब क्या हो रहा है सर, आपका पानी बाहर निकलते जा रहा है, तो और पानी सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो जो मतलब क्या नीचे से और पानी को मतलब क्या ऊपर की तरफ खींच रहा है। आप समझ आया बात क्या बोले ना। तो आप समझिए, अगर रूट प्रेशर की वजह से पानी यहाँ तक ऊपर उठा, तो ट्रांसलेशनल पुल उसको खींच के मतलब क्या सर आपको ऊपर तक ले गया। तो ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होगा, तो ट्रांसपिरेशनल पुल मतलब क्या होगा सर आपका, ज़्यादा होगा। ये आप समझिए इस तरह वर्क कर रहा है ना, कि आप पाइप से एक बार पानी खींचना चालू किया, तो पानी ऊपर चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है। तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी जब लॉस हो रहा है ना, तो जैसे पाइप में सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, तो वैसे मतलब क्या ट्रांसपिरेशन का सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, पानी ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा। तो रूट प्रेशर समझिए धक्का देके यहाँ तक अगर ले गया था, तो उसका हाथ पड़े खींच लिया कौन, पानी का, फिर ट्रांसपिरेशनल पुल, और फिर पानी ऊपर तक मतलब क्या चला गया। और पानी ऊपर तक नहीं गया, एक्चुअली हम लोग को बोलना चाहिए कि सैप ऊपर तक चला गया, क्योंकि पानी के साथ मतलब क्या सब मिनरल्स को मतलब क्या सब पर डिजॉल्व मिला हुआ था, है, मतलब मिला हुआ था। मिला हुआ था, हाँ। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज मतलब क्या, ट्रांसपिरेशन। तो 90% आप समझ सकते हैं, 90% बोला भी, 90% लिखा हुआ भी है, लेकिन 90% अंदाज से हम बोल दिया था कि 90% जो मतलब क्या समझिए वाटर जो है लॉस होता है प्लांट का, वो लॉस होता है स्टोमाटा के द्वारा, क्योंकि स्टोमाटा ही मतलब क्या होता है, ओपन होता है। लेकिन लीफ में भी अगर क्या होता है ना, स्टोमाटा से पानी लॉस नहीं ना हो, बल्कि स्टोमाटा की जगह और कोई जगह से लॉस हो जाए लीफ के क्यूटिकल से, तो उसको कहा जाता है क्या सर, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, है ना। और कुछ कुछ मतलब क्या होता है ना, पानी मतलब क्या होता है, यहाँ हमारा ट्रंक वंक वो सबसे भी क्या होता है सर आपको लॉस होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये सिंपल सी बात समझ में आया ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, थ्रू स्टोमाटा। उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन होता है वो मतलब क्या होता है, क्यूटिकुलर, और 1% समझ लिया होता है कि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन से होता होगा, है ना। तो ट्रांसपिरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ट्रांसपिरेशन क्या जिसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर अगर क्या होगा सर आपका, हायर होगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा सर आपका, हायर होगा। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब क्या सर आपका हाई है, रेट ऑफ वाटर लॉस मतलब क्या सर आपका हाई है। तो जितना जल्दी पानी मतलब लूज़ करेगा प्लांट, उतनी जल्दी पानी मतलब क्या सक करेगा। आया बात समझ में ना। विंड, अब होता क्या है ना सर आपका, समझिए प्लांट है और प्लांट के आसपास मतलब क्या सर आपका विंड है, ठीक है, विंड नहीं है मतलब, तो प्लांट के आसपास 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 पानी भरा हुआ है ना, वेपर के फॉर्म में क्यों ना हो, यहाँ से अगर निकल रहा है तो इसके प्लांट के आसपास मतलब क्या पानी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। तो जब तक ये हटेगा नहीं, तब तक क्या होगा सर आपका, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा, मतलब क्या, नहीं, ये हटेगा नहीं तो ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। हाँ। ये हटेगा तब जाके मतलब क्या ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, तो इसको हटाएगा कौन, विंड हटाएगा। आपको आया समझ में ना। तो विंड अगर क्या सर आपका ज़्यादा तेज़ी के साथ ब्लो करेगा, तो ट्रांसपिरेशन का रेट मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर कम होगा, ज़्यादा होगा, तो ट्रांसपिरेशन रेट मतलब क्या होगा, कम होगा। और अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर अगर कम होगा, तो ट्रांसपिरेशन रेट मतलब क्या होगा, सबका ज़्यादा होगा। तो इसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है। और सॉइल वाटर का क्या है, कुछ सॉइल में वाटर अवेलेबल ज़्यादा होता है, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा सर आपका, ज़्यादा होगा। और कुछ सॉइल में क्या होता है सर आपका, वाटर अवेलेबल कम होता है, जिसमें तो फिर क्या होगा सर आपका, जिसमें कम अवेलेबल है उसमें ट्रांसपिरेशन कम होगा। आया बात समझ में ना। और ये बात तो आपको ऑलरेडी पहले से बता चुके थे, जो अभी आ रहा है क्या बात, द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट क्रिएट अ सक्शन प्रेशर इन द लीव्स। जैसे पाइप में सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, दिस प्रेशर पुल्स वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट हेयर थ्रू द जाइलम। ये पूरा मतलब खींच के उसको मतलब क्या होता है, जाइलम के ऊपर लेके आ जाता है। द प्रेशर इज हाई enough to pull water from the roots to tall trees aerial part. This pull of the water due to transpiration is called transit pull. तो ये प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ, ट्रांसपिरेशन के लिए, तो कहा गया मतलब क्या, ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑलरेडी बता चुके आपको कि
ट्री के आसपास का मतलब क्या, वातावरण को ठंडा कर देता है, तो एक तरह से मतलब क्या टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है ना। एंड इन रेस्टोरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बिटवीन द सॉइल एंड द प्लांट से। प्लांट सेल। अगर पानी बाहर निकले ही ना, तब तो मतलब क्या है सर, आपका कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा सर, आपका सैप का लो हो जाएगा। पानी बाहर निकलते जा रहा है, इसलिए मतलब क्या सर, आपका सैप का कंसंट्रेशन का रेट मतलब क्या है, कांस्टेंट रह रहा है। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। अब आ जाइए, आगे आ जाइए, अब दूसरा पार्ट में आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये क्या था, असेंट ऑफ सैप हम लिख देते हैं, आप आगे समझ लीजिए।